हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए। कौन कौन से टेस्ट होंगे, क्या प्रोसेस होगा, पीएफटी में क्या होगा, सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, ग्रुप एक्स का हमने इधर लिख दिया है, ग्रुप वाई का इधर लिख दिया है, तो एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपके पास होना चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फेज़ 1 है, फिर पीएफटी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ग्रुप एक्स में 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, PEM यानी कि फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ, ये होना चाहिए आपके पास 12th में। और 12th में टोटल 50% होना चाहिए और फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ तीनों में भी 50% होना चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट में 50-50%। और एग्रीगेट परसेंटेज को कहते हैं टोटल परसेंटेज, वो भी 50% होना चाहिए। इसके बाद ग्रुप वाई में देखें तो ग्रुप वाई में 12th आपका 50% होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। एज देखते हैं तो एज में 16 से 20 ईयर्स के बीच की एज होनी चाहिए आपकी। कहीं कहीं पे आपको 17 to 21 लिखा मिल जाएगा, लेकिन वो आपकी एज ज्वाइनिंग के टाइम पे होती है, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी एज यही होनी चाहिए। ज्वाइनिंग में 1 साल का टाइम लग जाता है पूरा सिलेक्शन होने में, तो तब आपकी एज 17 से 21 के बीच हो जाती है। इसके बाद हाइट देखते हैं, एज दोनों में सेम होती है। हाइट को देखते हैं तो हाइट होती है 152.5, इतनी एज है आपकी, यहाँ पे भी 0.5 होगा, दोनों के लिए सेम होता है ये एज होनी चाहिए, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। चेस्ट का कुछ इन्होंने दिया नहीं है यहाँ पे। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन का मतलब है कि चेस्ट को फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए, बस। वेट की बात करें, वेट को हमने मेंशन नहीं किया यहाँ पे। वेट के लिए पहले क्या होता था कि आपके हाइट के अनुपात में आपका वेट होना चाहिए था, अब कुछ वेबसाइट्स पे 55 kg लिखा हुआ मिलता है। तो वेट आप मिनिमम अपनी BMI देख लीजिए, बॉडी मास इंडेक्स, गूगल पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप जो है वेट निकाल लीजिए अपना। हर हाइट के लिए एक पर्टिकुलर वेट होता है, वो वेट आपके पास होना चाहिए। तो देखते हैं फेज़ 1, जब आपने फॉर्म फिल कर दिया सही से, फिर आपका एक CBT होगा। ये CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये ऑनलाइन होता है। तो इसमें आपके मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं। सब में आपको 20-20 मिनट्स का टाइम मिलता है तीनों में। लेकिन एक खास बात यह है कि हर सेक्शन अलग अलग होता है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक बार एग्जाम शुरू हो गया तो आपको टोटल 60 मिनट्स मिल गए और आपने तीनों सॉल्व कर लिए, ऐसा नहीं होगा। पहले 20 मिनट्स के लिए साइट खुलेगी तो आपको मैथ्स का पेपर सॉल्व करना होगा, फिर 20 मिनट्स के लिए खुलेगी तो नेक्स्ट सेक्शन आएगा, फिर 20 मिनट्स के लिए इंग्लिश का सेक्शन आएगा। अगर तीनों एक में होते थोड़ा ईजी रहता, लेकिन ऐसे अलग अलग होता है, तो आपको तैयार रहना है पहले से। ग्रुप वाई के लिए देखें, ग्रुप वाई में इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट का टाइम। और ग्रुप वाई में जो लोग एक्स वाई दोनों भरते हैं उनके लिए इंग्लिश का पेपर दोनों एक ही होता है। मतलब ये नहीं कि एक्स के लिए इंग्लिश अलग होगा, वाई के लिए इंग्लिश अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश का पेपर एक ही होगा, वो 2 जगह काउंट होगा आपका, वाई में भी एक्स में भी। लेकिन जब आपने ग्रुप वाई भरा है तो आपका रागा का टेस्ट होगा। इसका फुल फॉर्म होता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इसके आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो सबसे खास बात यह है कि सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आपका दोनों जगह काउंट हो जाएगा, एक्स वाई किसी में भी आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखें तो एक्स और वाई दोनों में 1/4, जिसको 0.25 कहते हैं, इतनी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब यह है कि एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो आपको एक क्वेश्चन पे गलत होने पे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन को काट दिया जाएगा। इसके बाद कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हर बार अलग अलग रहती है, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कट ऑफ, जैसे कि वैकेंसीज कितनी है या फिर एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया है, इन चीज़ों पे। उसके बाद कुछ सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है, जैसे कि मैथ्स में जो लगभग रहती है वो हम बता रहे हैं हर साल की। तो मैथ्स में आपकी 10 के आसपास रहती है, फिजिक्स में भी 10 रहती है, इंग्लिश में 9 या 8 या कभी कभी 10, 9 भी रहती है, कभी कभी 10 भी रहती है। ये हर बार अलग अलग जाती है, यानी कि जो टोटल मान लीजिए टोटल कट ऑफ आपकी जाती है 70 में से, टोटल 70 मार्क्स बनेंगे, 70 में से मान लेते हैं कि टोटल कट ऑफ आपकी 40 के करीब जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके फिजिक्स में अच्छे नंबर हैं और इंग्लिश में आपके 10 से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सब में मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए। यही हाल इसमें भी होता है, इसमें भी मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। तो मिनिमम मार्क्स रागा में 15 जाते हैं अक्सर,
और इंग्लिश में तो सेम ही रहता है। इसके बाद में जब आप ये पास कर लेते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम तो आपका रिजल्ट आता है। उसके बाद में आपको फेज़ 2 के लिए बुलाया जाता है एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे, जिसको ASC कहते हैं। ये अलग अलग जगहों पे स्थित हैं, जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में कानपुर में है, न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में बात करें अगर, और कई स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे है। तो देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। इसके बाद फेज़ 2 आता है। फेज़ 2 ग्रुप X एंड ग्रुप Y दोनों के लिए सेम होता है, यानी कि पेपर अलग अलग होता है फेज़ 1 का, बाकी आगे सेम होता है पूरा। तो देखते हैं, सबसे पहले जब आपको बुलाया जाएगा ASC पे तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, सारी चीज़ें, हर सर्टिफिकेट वहाँ पे चेक हो जाएगा, हाई स्कूल, इंटर, मार्कशीट वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद में फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें 1600 मीटर की रेस होगी, जिसको 6 मिनट 30 सेकंड्स यानी कि 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज होंगी, जैसे कि 10 पुशअप्स होंगी, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स। ये सब सेम होगा ग्रुप X और ग्रुप Y दोनों के लिए। खास बात यह है कि अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पे आपको गोल गोल नहीं दौड़ाते हैं, यानी कि ऐसे जो गोल गोल राउंड होता है उस पर नहीं दौड़ाते हैं, बल्कि रोड पे दौड़ाते हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा समझ के दौड़ना होता है कि रेस कितनी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा ध्यान रख के और मैनेज करके दौड़ना होता है 6.5 मिनट में। ये आप पुशअप्स वगैरह की प्रैक्टिस अच्छी कर लें, कम से कम आप घर पे 20 से 30 लगा लें, तभी वहाँ पे 10 लग पाएंगी। प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद में जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे, अगर यहाँ से आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। अगर आप ये पास कर लेते हैं तो आप आते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में। यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में क्या होगा कि आपका 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, जो कि OMR पे होंगे। इनमें से पहला होता है DFT, जिसको कहते हैं डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। ये क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, वो भी बेसिक से नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल टफ नहीं होते बहुत ज़्यादा। अगर आपने यहाँ पे एग्ज़ाम पास किया है तो आप ये आराम से पास कर लेंगे। फिर आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, 45 क्वेश्चंस। ये दोनों OMR पे होते हैं। सिचुएशन रिएक्शन में आपको एक सिचुएशन दी जाती है, यानी कि 45 क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ आपको सिचुएशन दी जाती है, आपको उसमें आप कैसे रिएक्ट करेंगे ये बताना होता है। 4 ऑप्शंस होते हैं, बस आपको अपना व्यू देना होता है। इसमें बहुत कम चांस होते हैं फेल होने के। उसके बाद में अगर आप ये सब क्वालिफाई कर लेते हैं, तुरंत इसका रिजल्ट आ जाता है। फिर आप जाते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में, जहाँ पे GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन होता है। यहाँ पे बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, 15 के ग्रुप में ऐसे करके, और हर बच्चे को थोड़ा सा टाइम दिया जाता है बोलने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। फिर आपको एक टॉपिक दिया जाता है, कोई भी टॉपिक मिल सकता है, जैसे कि कोविड का दौर चल रहा है तो कोविड का टॉपिक मिल सकता है कोई भी, या फिर पटाखे से रिलेटेड, ये दिवाली में हमें पटाखे फोड़ने चाहिए कि नहीं, या फिर जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसका टॉपिक मिल सकता है आपको। तो इस तरीके से कोई भी टॉपिक आपको मिल सकता है जिस पे आपको थोड़ा बहुत बोलना होगा। वो आपकी स्किल्स चेक करते हैं कि आप नर्वस तो नहीं हैं बहुत ज़्यादा लोगों को देखकर। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे शो करनी होंगी। अगर ये सब आप पास कर लेते हैं तो आप फेज़ 3 में जाते हैं, जहाँ पे आपको मेडिकल एग्ज़ाम देना होता है। मेडिकल एग्ज़ाम देने के बाद में अगर वहाँ पे आप फिट, ये बाद में होता है, अगर आप यहाँ पे फिट होते हैं तो फिर आपको वेट करना होता है, और उसके बाद में एक मेरिट आती है, जो पुरानी मेरिट यानी कि फेज़ 1 वाली मेरिट से थोड़ी बढ़ा के आती है अक्सर। भले ही थोड़ा सा गैप हो, लेकिन वो मेरिट थोड़ी सी ज़रूर बढ़ती है। तो इसलिए वहाँ पे भी आपको वो मेरिट क्लियर करनी होती है, तब जाके आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो सबसे खास बात यह है कि आपको मेरिट शुरुआत से ही बनानी होती है, क्योंकि ये तीनों, ये PFT और ये जो है, ये दोनों एग्ज़ाम्स GD, ये सब केवल क्वालिफाइंग होते हैं। इनके कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं, यानी कि ओरिजिनल मेरिट आपकी जो होती है वो जो CBT हुआ था सबसे पहला वाला, बस उसी पे बेस्ड होती है। अगर इसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वो लास्ट तक काम आने वाले हैं। तो हम ऐसे बात करते हैं, मान लीजिए 70 मार्क्स का है आपका, और मान लीजिए 40 कट ऑफ जाती है। 40 कट ऑफ के बाद में आपको ये सब देना पड़ता है। उसके बाद में जब फाइनल होगा तो वो कट ऑफ 43 या 44 के आसपास जा सकती है। तो इसलिए पहले से ही आपको मार्क्स अच्छे लाने होते हैं। अगर आप लास्ट में, फाइनल में डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहते हैं तो शुरुआत से अपना मार्जिन बना के रखें। तो ये था पूरा डिस्कशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं अगर कोई डाउट हो।